हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, द वेल्थ मास्टर ट्रिक, एक ट्रिक के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करूंगा। और अगर आप इस ट्रिक को अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए यूज करते हैं तो फ्रेंड्स, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ आपके पोर्टफोलियो में कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। मैंने क्या क्या कहा, एक बार फिर से मैं कहता हूँ। अगर आप इस ट्रिक को अपने इन्वेस्टमेंट के पर्पस में यूज करेंगे तो आपको कभी भी आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म में लॉस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके मन में हमेशा एक सवाल उठता है। वो सवाल क्या है कि भाई कौन सा स्टॉक बाय करूं, कौन सा स्टॉक बाय करूं और कैसे बाय करूं, हाउ टू बाय, कैसे बाय करूं। तो फ्रेंड्स देखिए, आप जब किसी स्टॉक को बाय करना चाहते हैं और आपको कोई स्टॉक पसंद आया और आपने उसी वक्त उसको बाय कर लिया, तो फ्रेंड्स वो आपकी एक गलती होगी। मार्केट में क्या होता है, हर एक स्टॉक एक टाइम पे अपने गोल्डन पीरियड में रहता है और कभी कभी वो स्टॉक का वक्त बुरा आता है, तब वो स्टॉक का प्राइस गिर जाता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इमोशनल नहीं होना है। स्टॉक मार्केट में आपको इमोशनल नहीं होना है। और किसी भी स्टॉक के साथ, किसी भी स्टॉक के साथ, हो सकता है वो इंडिया का नंबर वन सेक्टर या फिर नंबर वन स्टॉक हो, उसके साथ भी आपको इमोशनल जो कनेक्ट है, वो इमोशनल कनेक्शन नहीं रखना है। आपको स्टॉक के साथ एक ही रिलेशन रखना है, वो रिलेशन है प्रॉफिट और लॉस का। प्रॉफिट और लॉस का रिलेशन होता है स्टॉक के बीच में। तो जब किसी स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को आपको बुक करने के लिए आप कतरा रहे कि स्टॉक और भी ऊपर जाएगा, अच्छी कंपनी है, ऐसा नहीं होता। वारेन बफेट साहब क्या कहते हैं फ्रेंड्स, वारेन बफेट साहब कहते हैं 10% अगर आपको मिल जाता है तो वो बहुत मिला आपको किसी स्टॉक के अंदर। तो 10% से ज़्यादा प्रॉफिट रखने की उम्मीद किसी भी स्टॉक से ना रखिए। अभी का माहौल थोड़ा अलग है। अभी एक दिन में भी आपको 10% मिल सकता है, 5 दिन में भी 10% ना मिले। तो अभी का जो माहौल है, अभी का माहौल थोड़ा अलग है। तो हो सकता है ये जो ट्रिक है ये यहाँ पर अभी आपको अच्छी तरह से काम में ना आए। मैं क्या कह रहा हूँ, शब्दों के ऊपर गौर कीजिएगा फ्रेंड्स। अभी ये ट्रिक हो सकता है आपको अच्छी तरह से काम में ना आए। ट्रिक तो काम में आएगा, ये गारंटेड है। तो क्या करना है आपको, जब किसी स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो रहा है और वो प्रॉफिट 10% से ज़्यादा है तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कि कोई भी बात, कोई भी फंडामेंटल, कोई भी टेक्निकल कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। 10% जब भी आपको मिल रहा है आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उसके बाद दूसरा, व्हेन टू बाय, जैसा कि मैंने कहा कब स्टॉक को बाय करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर साल में कब आईटी सेक्टर का डिमांड घटता है वो आप रिसर्च कीजिए। कब और क्यों आईटी सेक्टर का प्राइस घटता है वो आप रिसर्च करके निकाल के रखिए। और जब ऐसी कोई स्थिति आए तभी आईटी सेक्टर को बाय कीजिए। मैं आईटी सेक्टर का यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ। आप जिस भी सेक्टर को बाय करना चाहते हैं उस सेक्टर के बारे में ये रिसर्च करके रखिए कि वो सेक्टर साल में कब अच्छी तरह से नहीं चलता, डिमांड उसका कब लो होता है, तब उसको बाय करना है। ऐसा नहीं कि कोई स्टॉक आपको पसंद आया और आज ही के आज उसको बाय कर लिया। ऐसा करेंगे तो आपका, अगर अच्छी कंपनी है तो आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, लेकिन फ्रेंड्स उतना फ़ायदा नहीं होगा जब उस स्टॉक को आप उसके जब डिमांड नहीं रहेगा तब उसको बाय करेंगे। जब सब लोग, वारेन बफेट साहब एक और बात कहते हैं फ्रेंड्स, कि जब सब लोग लालची हो जाते हैं तब मैं डर जाता हूँ और जब सब लोग डर जाते हैं तब मैं लालची हो जाता हूँ। ऐसा जो बात है, इस बात को आपको यहाँ पर काम में लेना होगा। क्या करना है आपको, जब किसी स्टॉक का डिमांड घट रहा है तब उसको आपको बाय करना है। आपको रिसर्च करना होगा कि कोई स्टॉक का प्राइस या डिमांड कब घटता है, वो आपको रिसर्च करके निकालना होगा। और आप इस चैनल के साथ बने रहे, आपको मैं वो सारा रिसर्च सब कुछ मैं आपको इस चैनल के ऊपर टाइम टाइम पे देता रहूँगा, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। व्हाट टू बाय, क्या बाय करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के अंदर 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर सेक्टर है जहाँ पर आप अपना पैसा लगा पाएंगे। लेकिन आपको क्या बाय करना है, देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हैं तो आपको ऐसे कंपनियों के साथ आगे बढ़ना चाहिए जिनका जो बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा ग्रो करेंगी। आपको ऐसी कंपनियां ढूंढने होंगे। और अगर अगर आपका जो विज़न है वो शॉर्ट टर्म के लिए है तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म के लिए भी आपको
उस टाइम पे जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे 1-1.5 साल के अंदर अंदर कौन सी चीज़ मार्केट में ज़्यादा लोग कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, या फिर उसका डिमांड ज़्यादा है, वो आपको ढूंढ के निकालना होगा। फॉर एग्जाम्पल ये रिकमेंडेशन नहीं है, अभी का जो माहौल है, अभी के माहौल में लोग क्या ज़्यादा यूज करते हैं, क्या कौन सी चीज़ का डिमांड ज़्यादा है, डाटा, इंटरनेट। तो आपको अभी इंटरनेट रिलेटेड स्टॉक बाय करने होंगे। आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हाउ मच टू बाय, यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर एक गलती कर देता है। हाउ मच टू बाय, अगर आपके पास पैसा है तो आपका दिल नहीं भरता, कम स्टॉक लेने में आपका दिल नहीं भरता। किसी अच्छी कंपनी का अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर आपके पास पैसा है और आपने 10 स्टॉक उसमें बाय कर लिए तो आपका दिल नहीं मानता। आपका दिल क्या मानता है, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है फ्रेंड्स, हमेशा 100, 150, 200, 1000, 500 ऐसे क्वांटिटी में अगर स्टॉक रहेंगे तो हमारा जो ह्यूमन साइकोलॉजी है वो हमको साथ देगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको उतना स्टॉक ही बाय करना है जिनको आप लॉन्ग टर्म में एवरेजिंग कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई 1000 रुपये का स्टॉक अगर आपने एक दिन में 100 खरीद लिया और उसके बाद दूसरे दिन उसका प्राइस 500 हो गया, तब आपके पास अगर ₹1,00,000 रहता है तो आप बाय कीजिए फ्रेंड्स। मुझे नहीं पता आपके पास कितना पैसा है, मेरे बोलने का मतलब यही है फ्रेंड्स कि आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जितने पैसे से अगर उस स्टॉक का प्राइस 90% भी गिर जाए तब भी आप उसको एवरेजिंग करके अपने लिए एक सूटेबल प्राइस के अंदर अंदर ला सके। समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो आपको ऐसे बाय करना है। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं होगी फ्रेंड्स जो 90% गिर जाए, लेकिन यहाँ पर आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी होगी, तब आपको कभी लॉस नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा, द वेल्थ मास्टर ट्रिक यही है फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो आपको मैं इस हमारी जो है पूरा एक बार फिर से कह देता हूँ, समझ लीजिए। पहले अच्छी कंपनी ढूंढना होगा। अच्छी कंपनी ढूंढने के लिए लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों मैंने कहा। लॉन्ग टर्म में जो कंपनी आपको मुनाफा कमा कर देगी, आपको जो लग रहा है वो आप बाय कीजिए। शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड में है वो बाय कीजिए। और कितना बाय करना है वो भी मैंने आपको कहा। कब बाय करना है, जब उस सेक्टर का या कंपनी का डिमांड घटे। और कितना बाय करना वो भी मैंने कहा आपको। और क्यों बाय करना चाहिए, क्यों बाय करना चाहिए फ्रेंड्स वो तो आपको भी पता है, आपको प्रॉफिट कमाना है। और जो मेन फैक्टर है फ्रेंड्स यहाँ पर, आपको किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाना है। ये बात आप अपने दिल को समझा दीजिए, आपको किसी भी स्टॉक के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं रखना है। इमोशनल कनेक्शन अगर आप रखेंगे फ्रेंड्स तो आपको लॉस होगा ही होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। 100% आपको लॉस होगा। अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप इतनी दूर तक आए हैं वीडियो के, तो फ्रेंड्स मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपने कभी ना कभी एक बार भी होकर आपने किसी एक स्टॉक के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाया है और आपको उसमें लॉस हुआ है। अगर हुआ है फ्रेंड्स तो एक वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ है, हर किसी के साथ हुआ है। अगर आपको आप किसी स्टॉक के साथ इमोशनल कनेक्शन बन जाता है तो फ्रेंड्स लॉस होना तय है, क्योंकि फ्रेंड्स आप उस स्टॉक को बेच नहीं पाएंगे। एक प्यार पैदा हो जाता है उस स्टॉक के रिलेटेड। तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं करना है। और 10% जब भी मिले निकल जाना है, जितना भी बढ़ जाए निकल जाना है। 10% बहुत होते हैं फ्रेंड्स। अगर साल का 10% मिलता है तो बहुत ज़्यादा रिटर्न होते हैं फ्रेंड्स। एफडी में कितना मिलता है, अभी के माहौल में एफडी में 5, 5.5, 6% एफडी में मिलता है। बाकी सब तो रेट कट हो चुके हैं। कितना मिलता है, तो 10% मिल रहा है, बहुत मिल रहा है फ्रेंड्स। उससे ज़्यादा की लालच मत रखिए। आई होप फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और अपने इन्वेस्टमेंट को और भी आसान बनाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।